जांढहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतगढ़ में एक 24 वर्षीय विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने के आरोप का मामला सामने आया है। राजस्थान के कामा के निकट उदाका गांव निवासी गोपाल ने अपनी 2 पुत्री का विवाह एक ही घर में यह सोचकर किया था कि दोनों बहनें अपने वैवाहिक आश्रम में खुश रहेगी। उसे नहीं पता था कि मात्र 1.5 वर्ष में ही जिस घर से बेटी की डोली उठी थी, अब वहां अर्थी का मातम छा जाएगा। पलवल के नागरिक अस्पताल में मौजूद पीड़ित गोपाल ने बताया कि उसने अपनी 2 बेटियों का विवाह पलवल के बसंतगढ़ में किया था। बीती रात उसकी छोटी बेटी का फोन आया कि यहाँ कोई अनहोनी हो गई है, जिसे लेकर वह यहाँ पहुंचे तो पता चला कि उसकी 24 वर्षीय पुत्री कविता की मौत हो चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल जनों द्वारा उसकी हत्या की गई है। गोपाल कहाँ रहते हो? उदाका कहाँ पड़ता है? कामा के पास। कामा के पास। हाँ। अब ये जो डेथ हुई है, कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या नाम बेटी का आपकी? कविता। तो कब शादी की थी इसकी और कहाँ शादी की थी? शादी है कोई 1.5 साल है। कहाँ की थी? उदाका की। नहीं, शादी पलवल में कहाँ हुई थी? हाँ, बसंतगढ़ में। अच्छा, कौन है जिनके घर में हुई है शादी? प्रकाश, मनीष और दो तो ये और तीसरा भाई और एक उनको विष्णु। आपकी उस घर में कितनी बेटियां हैं? 2। अच्छा, अब ये पता कैसे लगा आपको कि उसकी मौत हो गई है? मेरी बेटी ने फोन बताई मेरे को। छोटी ने फोन किया? छोटी ने। कब फोन किया था? यानी करो कोई 4, सवा 4, 1 बजे से फोन करो। नुक पापा, नुक आजा, नुक बीबी है, हॉस्पिटल ले गए और तू आजा, जैसा भी बैठो, जैसा भी आजा। तो उसकी हम दोनों आ गए। फिर उसके बाद में हम कोसी आके पहुँचे तो कोसी में फिर वापसी फिर फोन गयो। लोग पापा बीवी में कुछ नहीं रहे हो, डॉक्टर साहब ने मने कर दिए और घर ले जा रहे। आपके हिसाब से मौत हुई कैसे है? ये सब मारपीट है दहेज के ऊपर। पहले भी दहेज दिया कभी? हाँ जी, मोटरसाइकिल मांगे और 50,000 नगद दिए मैंने। अभी कोई महीना भर भी ना हुए हो। जब दिए दिवा भेजे मैंने की बेटी ले मैंने की मोटरसाइकिल खरीद लेंगे वो, और मुँह पे व्यवस्था बनेगी जो मैं करूँगा। अब शिकायत दे दी है पुलिस को? हाँ जी। वहीं पीड़िता की मां नैनी ने रोते हुए अपनी व्यथा मीडिया के आगे सुनाई और बताया कि जब से बेटियों का विवाह यहाँ किया तब से दहेज की मांग की जाती रही है। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने कान के कुंडल बेचकर दहेज की मांग को पूरा किया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल की मांग की गई थी, जिसके लिए कुछ ही समय पहले 50,000 भी कविता के पति प्रकाश ने लिए थे। नैनी ने बताया कि उसकी बेटी का फोन भी आया था कि ससुराल में उसे पीटा गया है। इसके बाद उसने बेटी को समझाया, पर उसे नहीं पता था कि आज उसका यह हश्र होगा। नैनी ने बताया कि घर में हुई मारपीट कविता द्वारा बताए जाने के कारण उसकी और पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं अब कविता की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी भी इस घर में वापस नहीं जाना चाहती। नाम बहन जी आपका? मेरा नाम नैनी है जी। क्या हुआ है? मेरी बेटी मार दी। मेरी बेटी कई बार मार के भगा दी। मैं ले जावे मेरी बेटी करी आवे, मैंने राखी। मेरी बेटी मैंने लग गई बाकी पहाड़ी में तय रीढ़ की हड्डी में 9 तक दिखा के लाई हूँ, और मेरी बेटी को इनने संग नहीं दियो। फिर काश ने मेरी बेटी को संग ना दियो। बाने 7 फेरन की नाने भाई। क्या चाहते हो? मेरी बेटी तेनू कहे तेरे बाप ने कछु ना दियो नंगा ने। मेरी बेटी पे 51,000 के ठिये मांगे और नो कहे मोटरसाइकिल ना दो। मैंने अपने नाक कानन के कुंडल बेच के इनको गूंठी दी है, और मेरी बेटी पे हवेलर मांगे, कभी मोटरसाइकिल मांगे। और बेटी मुझे छोड़ के चले गए। मेरी बेटी इनकी बहुत बातों ने दावे पिटाई कुटाई, और मेरी बेटी मुझे बतावे नहीं। अब मर गई है जब मेरी बेटी ने लौरी ने बताई है। कल मोते ने फोन करो मरती वेर के मम्मी मैं बुढ़िया ने मारी हूँ और मेरे ने मारी हूँ आदमी ने। पर मम्मी तू बातें अधकाए, पापा दे मत बताइयो, तू ही पूछ ले। मैं मारी हूँ मेरी बुढ़िया ने। मैंने कही बेटी तेरे मुझे जब तक ना बताई कम मारी के, परसों के दिन मारी हूँ।
3 दिन में मैंने मुझको कल बताई है। मैंने कह रही बात है बेटी कोई बात ना था बस खा, मैं आ जाऊंगी तेरे जोरे में चौका लगा भी लग रही आंगन में अब लीप रही। मैंने कही बेटी में तेरे जोरे आ जाऊंगी, तू घबरावे मत, तू कच्ची मत लाई करे। मैंने कही कि मम्मी मैं कच्ची ना ला रही, मैं इन्ने उगता राखी हूँ, मेरा जीनो हराम कर रखो इन्ने। मम्मी मेरो घर वासो ये कैसो पसंद देंगे। मैंने कही न्यू बेटी घबराइयो मत, तेरो घर यही घर में करवा दूँ, तू बेटी में पीठ ना दूंगी, एक टांग की हूँ पर बेटी तो पीठ ना दूंगी। मैंने जब चौका के मारी, मैंने कही बेटी तू फोन काट दे, संजय को बात करेंगे। और बाकी बाद में मेहमान ने फिर दोबारा मारी है, तू अपनी मैया से कहावत रही है, तू मेरी मैया अपनी मैया से कहावत रही है। मेहमान ने दोबारा मारी है। बाकी बाद में मेरी बेटी ने जन कब कब जान कैसे लेकर दई तो समन खाएगे। मेरी बेटी है, मेरी बेटी मारता ही प्रकाश और वाने कमलेश ने और विष्णु और वहाँ के जीजा आए हुए चराटे वाले, इनने मेरे बेटी के संग में मेरा छोरा रात आए लहरों सो कहा सुमित मेरे बेटा ने मेरे यहाँ छोरा ने आके बेटी मेरी बहन की लाश देख के यानी इतनी जरूर कही है जीजा हमें बीवी खा गो, इतने बहता यहाँ में तब भैया ले भैया बचा दी है। मेरे बेटा ने इतने कही है जीजा मेरी बीवी खा गो, ओ बेबे मेरे खा गो। गुड़िया क्या नाम है आपका? बबीता है। बबीता कहाँ रहते हो? शहर के पास रहे मैं। शादी पलवल हुई है। अब ये कौन है जिसकी मृत्यु हुई है? मेरी बहन है, बड़ी मौत है। क्या नाम है उसका? कविता। उसकी एक ही घर में हो दोनों? दोनों एक घर में। 2 भाइयों के पास? 3 हो। तो अब ये जो जिसकी मौत हुई है उसका नाम क्या बताया? कविता। कैसे हुई है उसकी मौत? मार दी उनने। कैसे मारी? लड़ाई हुई। किस चीज की? कछु पे मिला दी मेरी बहन को ने। हाँ जी जोर से बोलो। पे बात ही उनने कछु मेरी बहन को जहर बगोरा। अच्छा, आगे मेरी बहन है ये। तो शादी कब हुई थी तुम्हारी बहन की इस घर 1.5 में? साल है कि हमारी। तुम्हारी कब हुई थी? 1.5 साल है। दोनों इकट्ठे हुई थी? हाँ। तो क्या कोई मांग थी क्या तुम लोगों से? ये मांग रही लड़ाई हमसे। कुछ मांगते थे क्या आपसे दहेज को लेके या कुछ दहेज ना मिला पूरा हमको। कहते थे? दहेज ना मांगो तो ये हमारे को पूरा। अच्छा, जो अभी सत्या में है क्या कहना है, कौन कौन इसमें सोने की शामिल? अंगूठी मांगी मेरे मैया अपन, सोने की अंगूठी दे दी इनको। तुम्हारे साथ भी मारपीट हुई है कभी दहेज को लेके? ए हमारे लड़ाई मनते। अब मोटरसाइकिल की मांग। अब जिसकी मौत हुई है उनसे क्या मांग हुई थी? उसके घर वाले का नाम क्या है? प्रकाश। कहाँ घर, कौन सी कॉलोनी है जहाँ रहते हैं? वहीं मृतका कविता के भाई सुमित ने बताया कि जब वह पलवल अपनी बहन के घर पहुंचे तो उनसे भी दुर्व्यवहार किया गया। क्या नाम भी है आपका? मेरी बेटी सुमित। सुमित कौन थी जिसकी मौत हुई है? तो पलवल जब आए हो तो क्या हुआ है? आपके ऊपर भी कुछ बता रहे हैं मारपीट हुई है? मारपीट करी मेरे ऊपर भी। किसने की? जीजा। किस बात पे? मैंने पूछी क्यों मारी, मतलब, और जब ही हाथ छोड़ा। तो क्या शिकायत दे दी पुलिस को? जी पर कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रहे? अनिल कहाँ रहते हो? उदा का। ये कौन है जिसकी मौत हुई है? ये मेरे चाचा जी की लड़की है। क्या हुआ है? सूचना मिली उसके बाद आप पलवल आए, क्या हुआ? हमने कार्रवाई कराई सब अनिम जाकर, तो वहाँ पर गए। वो तो यूँ कह रहे हैं कि काके में अगर इनकी गलती ना हुई और आपकी गलती हुई 182 में बंद कर देंगे, आपको धमकी न दे रहे हैं। हमारी बहन की मौत हुई और हमको ही बंद कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। क्या चाहते, क्या हो, क्या कार्रवाई चाहते हम हैं? तो यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारी बहन को न्याय मिले। देवेंद्र सिंह, देवेंद्र कहाँ रहते हो? कामा में रहता हूँ। ये जो मौत हुई है क्या है मामला? मामला ये है साहब, हमारी एक बेटी है इधर बसंतगढ़ हरियाणा पलवल में ब्याही हुई है। कल पिछले 4 महीने पहले भी यहाँ के जो ससुराल जन हैं उन्होंने मांग रखी थी कि साहब बेटी के लिए अब कि तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे करके मांग करते रहते थे। 3 महीने 2 महीने में मारपीट करके उसको पीयर में भेज देते थे। और कल लगभग शाम को 4 बजे फ़ोन आया था हमारी छोटी बेटी का। उन्होंने कहा कि पापा आप आ जाओ यहाँ से, हमारी
जो बेटी है, जो छोटी लाली हमारी, वो उसका बोल बंद है, जैसी भी हालत में है तुम इधर आ जाओ। अब उन्होंने क्या बताया ससुराल वालों ने? ससुराल वाले सब बात ही ना कर रहे, हम तो उल्टे सीधे जवाब और दे रहे हैं कि जो तुम पे हो वह कर लीजिए। दूसरी बेटी भी उसी घर में है? उसी घर में सब। बेटी ने साफ मना कर दिया, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, पापा कैसे करके मुझे यहाँ से ले चलो बचा करके। अभी शिकायत आपने दे दी है? शिकायत दे दी है साहब हमने। क्या मांग करते हो? मांग क्या करते हैं साहब, हमारे जो परिवार है इसको बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच हो प्रशासन के द्वारा, और जो इसमें दोषी है उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिसकी मौत हुई है उसमें कौन कौन शामिल है? उसकी मौत के जिम्मेदार? शामिल साहब पूरा परिवार है, और साथ में उनके 2-3 रिश्तेदार हैं, वो उनको उकसाते रहते हैं दहेज के लिए। सारों की ये तो मिला करके जब साजिश रची गई है। तो अभी शिकायत दे चुके हैं आप? जी शिकायत दे चुके हैं। अभी हमारा जो FIR नंबर है वो तो हमको अभी HSO साहब ने दिया नहीं है। के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो उचित कार्यवाही बनती है वह की जा रही है। बहरहाल मामला आया है, एक मौत हुई है, ससुराल जनों पर आरोप लगा रहे हैं परिवार पर, क्या इस पर मामला दर्ज हुआ? एक अपना यहाँ एक दरख्वास्त दी है इन्होंने, भाई हमारी लड़की यहाँ शादीशुदा थी है और उसकी कविता नाम है लड़की का, तो उसके दहेज के संबंध में उसकी हत्या कर दी उसके ससुराल वालों ने। जो इस संबंध में कार्रवाई चल रही है, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई चल रही है। अल दहेज का दानव आज भी जिस तरह से विवाहितों की मौत का कारण बन रहा है, यह एक सोचनीय विषय है। इस मामले में पुलिस जांच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी।